हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश AMRU यानी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग एडमिशन फॉर्म के बारे में। हिमाचल प्रदेश में बेटा BSc नर्सिंग के और पैरामेडिकल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और BSc नर्सिंग के साथ साथ बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, फार्मेसी, MSc नर्सिंग, सभी कोर्सेज के फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फॉर्म के डिटेल की कि कौन फॉर्म भर सकता है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा BSc नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस की कि भाई हिमाचल प्रदेश से BSc नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में AMRU अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, यह यूनिवर्सिटी बच्चों एडमिशन फॉर्म रिलीज करती है ना। और BSc नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म 12th बायो के कैंडिडेट भर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 35 साल है या इससे ऊपर भी है ना तो भी चलेगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और अगर मैं बात करूं एडमिशन की तो देखिए, एडमिशन के लिए सबसे पहले 12th में बायो ज़रूरी है। आपका अगर 12th का अभी तक रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास आउट बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। किसी के मैथ के साथ बायो एक्स्ट्रा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। NIOS बोर्ड का बच्चा फॉर्म भर सकता है। अदर स्टेट पर्सन विद हैंडीकेप्ड बच्चा भी फॉर्म भर सकता है बेटा, है ना। अगर मैं बात करूं फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा तो amruhp.ac.in ये यूनिवर्सिटी है बेटा, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसकी वेबसाइट पर ही फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है बेटा, तो हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। ये आप देखिएगा, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है फॉर्म फिलिंग का बेटा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं बेटा तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले BSc नर्सिंग, फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, फिर MSc नर्सिंग, फिर पैरामेडिकल, फिर B फार्मा, है ना। इतने सारे कोर्सेज के फॉर्म आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर भी बच्चों इन कोर्सेज के नाम टीम से ऐड करा दूंगा ताकि ये वीडियो सभी कोर्सेज के लिए हैं, है ना। पैरामेडिकल के भी आपके फॉर्म आ गए हैं, फार्मेसी के भी फॉर्म आ गए हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझें, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब फॉर्म की डेट भी बता दो सर। बिल्कुल बता देते हैं जी। अगर अपन डेट की बात करें ना बेटा तो आप इधर देखिएगा, फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही। आज से आपके फॉर्म स्टार्ट है बच्चों, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 मई। केवल इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है बेटा। और एंट्रेंस एग्जाम कब है? 11 जून को है। 11 जून को एंट्रेंस एग्जाम है बेटा। मैं आपको प्रोस्पेक्टस भी दिखा देता हूं। ये बेटा प्रोस्पेक्टस है। और हाँ, एक बात और आपको बता देना चाहता हूं बेटा, है ना। आप इस बात को भी समझ लीजिएगा कि जो BSc नर्सिंग कोर्स है ना, हिमाचल प्रदेश का जो BSc नर्सिंग कोर्स है वो केवल और केवल बेटा लड़कियां ही कर सकती है ना। ये जो BSc नर्सिंग का कोर्स है ना, ये केवल लड़कियां कर पाएगी। तो ये फॉर्म केवल लड़कियां ही भर सकती है बेटा। BSc नर्सिंग वाला फॉर्म केवल लड़कियां भर पाएगी, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बात किसकी करूं बेटा, अगर मैं इस BSc नर्सिंग की जगह पैरामेडिकल लिख दूं, क्या लिखूं? पैरामेडिकल में बेटा अलग अलग कोर्स आते हैं, जैसे BMLT, BRT, BOT, है ना। ये पैरामेडिकल के कोर्स है। और ये जो पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स है ना बेटा, ये लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है
है ना। तो ये कोर्स तो बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, आप इस बात को समझ लो। यहाँ पर भी आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 17 साल, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, चाहे 35 हो या 45 हो, फॉर्म आप भर सकते हो, है ना बेटा। बिल्कुल जी। इसी तरह से जो फार्मेसी कोर्स है ना बेटा, फार्मेसी फार्मेसी कोर्स भी बेटा बॉयज भी कर सकता है और गर्ल्स भी कर सकती है। फार्मेसी में तो बेटा क्या है कि मैथ का बच्चा भी कर सकता है और बायो का बच्चा भी कर सकता है ना। बिल्कुल। अब बच्चों अपन चलते हैं फॉर्म की फीस की तरफ। पहले अपन बीएससी नर्सिंग का देख लेते हैं बेटा। अगर अपन बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं तो यहाँ क्लियर कट इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। तो बेटा ये जो फॉर्म निकला है ना, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में एडमिशन के लिए निकला है। हिमाचल प्रदेश के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन बेटा इसी फॉर्म के द्वारा होगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं मिलेगा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में, तो है ना। हाँ जी। और प्राइवेट में भी इस एग्जाम के द्वारा अगर आप एडमिशन लोगे तो आपका कम फीस पर एडमिशन होगा। देखो बेटा, फीमेल कैंडिडेट ही बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अब फॉर्म की फीस कितनी है? जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 2500 रुपये हैं। SC ST EWS BPL IRDP एंड देयर सब कैटेगरी, इनके लिए 1500 है। इसी तरह से पर्सन विद हैंडीकैप्ड, इनके लिए कोई फीस नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। और बेटा देखो, ये ईमेल आईडी है counseling.amruhp@gmail.com। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है बेटा? एंट्रेंस एग्जाम होगा 11 जून 2025। 11 जून 2025। ये बात मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं आप लोगों को कि बेटा जब भी फॉर्म निकलेगा, फॉर्म आने के 20 दिन 25 दिन के अंदर अंदर एग्जाम होगा, है ना। इसलिए आप अच्छी तैयारी करते रहो। तो मुझे विश्वास है कि आप तैयारी कर रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है? एंटायर एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस सेल बी इन ऑनलाइन मोड। तो काउंसलिंग वगैरह सब ऑनलाइन होगा। नॉन डिजिटल बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट issued offline may not be accepted by counseling authority. Therefore, candidates are advised to obtain certificate issue online by the government. बेटा आप अपना डोमिसिल यानी बोनाफाइड और कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाना बेटा। कैसा बना लेना? ऑनलाइन बना लेना। ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा बेटा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जाइएगा सर। यह लीजिएगा शेड्यूल, यह अपना शेड्यूल है बेटा फॉर्म भरने का। देखना आप, 24 मई से फॉर्म स्टार्ट होता है। आज लिंक आज ही शुरू हुआ है बेटा और 30 मई तक भरा जाएगा। 6 दिन है आपके पास। फिर डेट ऑफ अपलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बच्चों 4 मई नहीं है, यहाँ गलती से 4 मई लिख दिया, 4 जून। 4 जून को एडमिट कार्ड अपलोड होगा। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम 11 जून है बेटा और आंसर की आपकी 12 जून को आएगी और ऑब्जेक्शन इस पे 13 से 16 जून तक लगेंगे, है ना। और रिजल्ट आपका 25 जून को आएगा, है ना। बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी है बेटा। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है बेटा, जिनको भी एडमिशन लेना है फटाक से अपना फॉर्म भरवा दो। ये गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का, IMGC शिमला, और आपका जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज मंडी। मंडी और शिमला में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, बाकी सारे ये प्राइवेट कॉलेज है बेटा। ये आप देख सकते हो, ये प्राइवेट कॉलेज है। आप देखिए लगभग 45 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होगा बेटा, ठीक है भाई। बिल्कुल जी। तो आपको वेबसाइट पर आना है और अपना फॉर्म भरवाना है ने। बिल्कुल। अब इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आने वाला है बेटा, ये आप देख लो। बिलासपुर, शाहपुर, कांगड़ा, इसके नगरोटा,
हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, रामपुर, सोलन, नहन, कुल्लू और चांबा और इसके अलावा नालागढ़। ये 14 एग्जामिनेशन सेंटर है। इन 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिटी के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आपके नज़दीक का जो भी सेंटर हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बेटा आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, इन दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक ही टाइम पे पेपर नहीं होगा, इस बात को समझ लो। ठीक है ना? बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं बेटा जो है पैरामेडिकल कोर्स की, मैं पैरामेडिकल का भी आपके सामने प्रोस्पेक्टस रखना चाहूँगा, है ना? मैं पैरामेडिकल का भी आपके सामने प्रोस्पेक्टस रखना चाहूँगा, है ना? बिल्कुल जी। तो ये है अपने पैरामेडिकल कोर्सेज। ये पैरामेडिकल कोर्स का क्या है बेटा? प्रोस्पेक्ट है। अगर ओपन हो जाता है तो अपन कर लेते हैं, नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और है हमारे पास, ये रहा, है ना? ये बच्चों प्रोस्पेक्टस है पैरामेडिकल कोर्स का। आप देख सकते हो ये 2 पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है, जैसे बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, है ना? तो ये डिग्री कोर्स है बच्चों। इसी तरह से इसने एक और लिखा है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स, है ना? ये 4 ईयर का कोर्स है बेटा। इसके बाद आप अगर इसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने लिखा है फॉर एडमिशन टू 3 ईयर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स इन इंदिरा गांधी कॉलेज शिमला एंड डॉक्टर आरपी गवर्नमेंट कॉलेज कांगड़ा, है ना? तो इन कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। इसी तरह से आप बी फार्मेसी आयुर्वेदिक बी फार्मा करना चाहते हो तो आपके लिए ये कॉलेज है बेटा, आपके सामने है ना? आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, जिसकी फीस आपके सामने है बेटा। ठीक है कि नहीं है? ये देखिएगा, ये इसका पूरा शेड्यूल है। एग्ज़ाम इसका भी 11 को है, लेकिन एक एग्ज़ाम मॉर्निंग में होगा तो दूसरा इवनिंग में होगा। जैसे बीएससी नर्सिंग वाला मॉर्निंग में हुआ तो ये पैरामेडिकल फार्मेसी का इवनिंग में हो जाएगा, है ना? तो सेम जगह सेंटर आएगा आप लोगों का। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो एक बच्चा 2 फॉर्म भी भर सकता है, मतलब आप पैरामेडिकल का भी साथ में फॉर्म लगा सकते हो, और अगर किसी को केवल नर्सिंग का लगाना है तो आप केवल नर्सिंग का भी लगा सकते हो बेटा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। और कुछ और तो बेटा मैंने चीज़ें आपको बता ही दी है। चलो जी, अब बच्चों देखिएगा, बस फॉर्म भरने के लिए किस लिंक पे क्लिक करें सर, अभी बता देता हूं आपको। फॉर्म भरना है तो ऐसे आप वेबसाइट को ओपन करो amruhp.ac.in। पहले amruhp वाली AMRU हिमाचल प्रदेश लिखोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप ऐसे स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करते ही बच्चों देखो यहाँ पे क्लिक हियर अप्लाई सीईटी बीएससी पैरामेडिकल, एक तो यहाँ पैरामेडिकल वाले कोर्स का लिंक है, एक यहाँ नीचे एमएससी नर्सिंग का लिंक है, एक यहाँ पर ऊपर बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी, एमएससी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है बेटा। अगर आप देखोगे नोटिस फॉर एडमिशन इन बीएससी पोस्ट बेसिक, इसके अलावा बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा, लिंक नीचे दी हुई है। अब देखिए बेटा, मैं जैसे ही इस लिंक को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटा, ये देखिए इस लिंक पे ध्यान दीजिए, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बच्चों, यहाँ फॉर्म भरने के 2 स्टेप है। कितने स्टेप है? 2। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, है ना? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करोगे तो इस तरह की डिटेल खुलेगी, जिसमें पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर 12th की डिटेल, फिर एग्ज़ाम सेंटर, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से कोर्स के लिए देना चाहते हो, फिर डॉक्यूमेंट और पेमेंट डिटेल। इस तरह से आपको भरनी होती है बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। मैं जो है मेरा जो फॉर्म है मैं इसे एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने लॉग आउट कर दिया। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना बेटा, एक बार फिर से इसे बैक लेना चाहूँगा मैं। ये मैं बैक लेके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा फॉर्म अगर भरना चाहे तो उसे दिक्कत ना हो। तो आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ऐसे खुलेगा इस तरह से, देखो एक तरफ लिखा हुआ होगा लॉगिन, एक तरफ लिखा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन की आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। एक बार तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, लेकिन अगर लॉग आउट हो जाता है तो फिर यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, जो कि आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर आईडी पासवर्ड आएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे, है ना। तो पहले ऊपर तो जो है ना वो भरा हुआ है ऑटोमेटिक, यहाँ से पर्सनल डिटेल से भरना शुरू करना। जैसे आपने अपना नाम भरा, अपने पिता का नाम भरा, ये पैरामेडिकल नर्सिंग सभी फॉर्म भरने का सेम प्रोसेस है। फिर अपना ईमेल आईडी भरा, फिर आप अपना मोबाइल नंबर भरोगे। अब ईमेल आईडी भरने के बाद ऐसे वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालते ही वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद मोबाइल नंबर डाल देना, फिर ये वाला कैप्चा डालना, फिर रजिस्टर पर क्लिक करना। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब एक बार रजिस्टर पर क्लिक करते ही फॉर्म सीधा ओपन हो जाएगा, मतलब आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पहली बार तो ऑटो लॉगिन होगा, लेकिन अगर लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। अब जैसे ही लॉगिन होगा ना बेटा, जैसे ही लॉगिन होगा आपका फॉर्म, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा यूं, ये गाइडलाइन ऐसे है ना, ये लिखी हुई आएगी और ये पॉइंट आएंगे। तो लॉगिन होते ही आपको पहले क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर 12th की डिटेल भरनी है, फिर एग्ज़ाम सेंटर पे टिक करना है, फिर कोर्स का चुनाव करना है, डॉक्यूमेंट जो है अपनी डिटेल भरनी है, और फिर फॉर्म का फ़ी पे करना है। देखिए बच्चों, जब आप पर्सनल डिटेल भरोगे ना बेटा, पर्सनल डिटेल, इसमें आपको सारी चीज़ें भरनी है, अपनी कैटेगरी, अपना एड्रेस, है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। इसके अलावा आपका फ़ोटो, आपका साइन। फ़ोटो में थोड़ा ध्यान ये रखना बेटा, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, पैरा मेडिकल के लिए और फार्मेसी के लिए लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं, है ना। लेकिन बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए केवल बायो की लड़कियां ही फॉर्म भर पाएगी, है ना। बिल्कुल जी, ये बात आप समझ लीजिए। अब बेटा डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो, और वो भी कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए भाई, है ना। फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट रखना है। फोटो रंगीन होना चाहिए, फोटो तो रंगीन होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ फोटो लिखनी है क्या, नहीं लिखनी। अब इसके बाद साइन अपलोड होगा। साइन बेटा वाइट पेज के ऊपर आपको करना है, वाइट पेज पे आपको रनिंग में साइन करना है। जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो ऐसे आप विजय कुमार लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है। कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, वो तरीका सही नहीं है। इसके बाद में बच्चों, आप जब फॉर्म भरने जाओ तो अपनी 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाना। अगर आप 12th पास आउट हो तो जो भी आपके 12th की डिटेल है वो पेज पे लिख करके जाना। अगर 12th पास्ड हो, है ना, अगर आप 12th पास आउट हो बेटा तो मार्कशीट साथ में लेकर के जानी है। और अगर आप 12th पास आउट नहीं हो तो अपने रोल नंबर साथ में लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, एडमिट कार्ड या रोल नंबर, है ना बेटा। बिल्कुल जी। और इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके पास कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जैसे आपका मूल निवास है, डोमिसिल, बोनाफाइड जिसे हम बोलते हैं, है ना। इसी तरह से आपके पास में बेटा
आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मतलब जाति प्रमाण पत्र है, तो वो भी फॉर्म भरते समय साथ में लेके चले जाना, है ना। हाँ जी। अब किसी का अगर बना हुआ नहीं है तो बनवाने के लिए अप्लाई कर देना बेटा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरी का बनता है, जनरल का नहीं बनता। लेकिन ये जो मूल निवास है ना बेटा, ये सभी के लिए जरूरी है, ये तो सभी को बनाना पड़ेगा, हर बच्चे को। अगर किसी का पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पुराना है तो चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के फॉर्म भरवाने जाना है। किसी बच्चे का कोई एक आध डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं भी है ना, तो भी कोई बात नहीं, और बना हुआ है और ओरिजिनल नहीं है, उसकी फोटोकॉपी है, तो भी लेके चले जाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो जल्दी से जल्दी जाए और फॉर्म भरवाएं, है ना। चाहे आपके पास में मेरे दोस्तों फोटो नहीं है तो फोटो तो मोबाइल से अगर साफ सुथरा व्हाइट बैकग्राउंड पे खड़े होके खिंचवा दोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं फिर कहना चाहूंगा बेटा, जो आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, उस प्रवेश परीक्षा के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होगा, और 11th और 12th का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। अभी से आप तैयारी में लग जाओ बच्चों, अच्छी जम के तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो, मैं तो यही आपको कहना चाहता हूँ। और फॉर्म जरूर भरवाएं, हर बच्चा अपना फॉर्म भरवाएं भाई, अभी भी समय है आपके पास में, टाइम पे आप अपना फॉर्म जरूर सबमिट करें। ठीक है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल जी। और इसके अलावा जो बच्चा पैरा मेडिकल का फॉर्म भरना चाहता है वो भी भर सकता है बेटा। पैरा मेडिकल के ये गवर्नमेंट कॉलेज आपके सामने है, तो अगर आप पैरा मेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब इसके बाद पैरा मेडिकल में सेंटर, ये पैरा मेडिकल में थोड़े सेंटर कम है बच्चों बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में। और इसके अलावा हाँ, पैरामेडिकल का पेपर पैटर्न क्या है वो आप देख लो थोड़ा। ये पैरामेडिकल का पेपर पैटर्न है बेटा। पैरामेडिकल में जो बायो के क्वेश्चन है वो कितने आएंगे बेटा, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो रहेंगे 40, है ना। इसके बाद केमिस्ट्री के कितने रहेंगे बेटा, 30। फिजिक्स के कितने रहेंगे, 30। तो टोटल देखो 3 ही सब्जेक्ट आएंगे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। तो 40 बायो के, 30 फिजिक्स के और 30 ही केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन आएंगे। 11th 12th का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। पेपर इंग्लिश मीडियम में आएगा, ध्यान रखना, और माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फार्मेसी तो मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है। तो अगर कोई मैथ का बच्चा फार्मेसी के लिए अप्लाई करेगा तो उसके बायो की जगह मैथ आएगी। ठीक है कि नहीं है, तो याद रखना। अगर कोई बायो का बच्चा है और वो पैरामेडिकल और फार्मेसी दोनों पे टिक करता है तो अलग अलग एग्जाम होगा क्या, नहीं, एक ही एग्जाम होता है बच्चों, फार्मेसी और पैरामेडिकल के लिए। ठीक है ना। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी OMR सीट पर एग्जाम होगा, माइनस मार्किंग है नहीं, पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, है ना, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, बाकी मैं समय समय पे जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज भूल रहा हूँ, आप सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई 11 को हमारा एग्जाम है, हम तैयारी कैसे करें। बेटा देखो, टाइम जरूर कम है, लेकिन विजय एजुकेशन मैराथन क्लासेज चला रहा है बेटा। हम लोग मैराथन क्लासेज चला रहे हैं यूट्यूब पे पूरी फ्री क्लासेज चल रही है बेटा। यूट्यूब पे कंप्लीट हम फ्री में फुल सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं बेटा, फुल सिलेबस रिवीजन। भले ही आप पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भर रहे हो, फार्मेसी के लिए फॉर्म भर रहे हो, बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भर रहे हो, हम इन सभी सब्जेक्ट की क्लासेज बच्चों रन कर रहे हैं। आपको डेली विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे सुबह के टाइम 7 बजे से 10 बजे, दिन में 12 बजे से 3 बजे, शाम को 5 बजे से 8 बजे, ये शेड्यूल है बेटा क्लासों का। ये क्लासों का क्या है, शेड्यूल है।
है ना। सुबह के टाइम 7 से 10 केमिस्ट्री की मैराथन क्लास चल रही है यूट्यूब पे। इसके अलावा दिन में 12 से 3 फिजिक्स की क्लास चल रही है मैराथन बच्चों यूट्यूब पे। शाम के टाइम 5 बजे से 8 बजे, है ना, बायोलॉजी की मैराथन क्लास चल रही है यूट्यूब पे बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये क्लासें आप डेली अटेम्प्ट करिए, जिससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी बेटा, बेहतरीन हो जाएगी, है ना। ये डेली मैराथन क्लासें चल रही है बेटा, है ना। ये डेली मैराथन क्लासें ये हमने 23 तारीख से शुरू की है। 23, 24, 25 और 26, फिर एक 27 मई को नहीं होगी, फिर वापस 28, 29, 30 और 31 मई। इस तरह से ये चलती रहेगी बच्चों, है ना। और मैं आपको बता दूं बेटा, 28, 29, 30, 31 इन 4 दिनों में हम 11th पूरी पढ़ाएंगे, है ना। और हमने बेटा 23, 24, 25 और 26 इन 4 दिनों में हमारा टारगेट 12th का है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। इसके साथ ही साथ आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखना चाहते हो तो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों, है ना। आप इंग्लिश की क्लास देखना चाहते हो तो विजय एजुकेशन का एक और चैनल है, विजय क्लासेस के नाम से, उस पर इंग्लिश की क्लास चलती है 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक सुबह के टाइम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।